हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक। सो आज अपन खेल रहे पोकेमॉन ऑरेंज आइलैंड। तो गाइस सर, जैसे कि लास्ट टाइम आप सबको पता होगा, मैं 2-3 वीडियो से बोल रहा हूँ कि मुझे ना नेवल आइलैंड की तरफ जाना है, बट जो नेवल आइलैंड है गाइस बहुत दूर है। उस वजह से गाइस अपन लोग नहीं जा पा रहे। तो गाइस सर, मैं आज प्रॉमिस करता हूँ, आज कुछ भी हो जाए, कितनी भी वीडियो बड़ी हो जाए, आज सबसे पहले मैं नेवल आइलैंड की तरफ जाके रहूँगा। मतलब कि आज जाना ही है नेवल आइलैंड की तरफ पे। तो एक मिनट गाइस, मैं अपने पोकेमॉन दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो गाइस जो अपना पिकाचू है उसे मैं स्विच कर लेता हूँ फ्रंट पे। एंड जैसे कि आप देख रहे हो गाइस, यहाँ पे मेरा जो चार्जर है पिकाचू सब लेवल 40 पे है। एंड बाकी सब जो पोकेमॉन है अपने बचे हुए चार, उन्हें मैंने लेवल 35 to 36 के बीच में रखा हुआ है। एंड बस अपने लैपरस लेवल 30 की है। तो गाइस यार, मैं सोच रहा हूँ कि अभी ना सबसे पहले मैं जो अपने सुपर रिपेल है उसे यूज़ करूँ एंड फटाफट से अपन आगे बढ़ते रहे नेवल आइलैंड की तरफ। आज कुछ भी हो जाएगा, इस नेवल आइलैंड टच करना है। एंड गाइस यार, मुझे लगा था जो नेवल आइलैंड है बहुत दूर है, बट अपन अभी आ चुके हैं नेवल आइलैंड पे, यानी कि अपने सेकंड बैच की तरफ पे। नेवल आइलैंड, दिस टाइप ऑफ स्नोवी आइलैंड। तो गाइस यार, मुझे लगता है मेरे सारे के सारे पोकेमॉन तो हील है ही, एक बार मैं देख लूँ। एंड सारे के सारे हील हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि डायरेक्ट अभी चलूँ यहाँ का जो पोकेमॉन सेंटर है, सेंटर नहीं यानी कि जो जिम लीडर है डैनी, उसके साथ बैटल करूँ। फिलहाल तो गाइस इस घर के अंदर कुछ नहीं था, तो मैं इस सीन को कट कर दूंगा एंड अभी इसमें बूढ़े बाबा से बात करूँ। ओके तो गाइस, अपने इस बूढ़े बाबा से बात हो चुकी है। तो बूढ़े बाबा आप उनको बोल रहे हैं कि आप उनको जाना है ऊपर, यानी कि माउंटेन को हाइकिंग करते हुए। तो ये कौन सा साइन है? वेलकम टू द ऑल पोकेमॉन ट्रेनर, ऑल नेवल जिम चैलेंजर्स मस्ट क्लाइम टू द टॉप ऑफ द माउंटेन विदाउट यूजिंग द केबल कार। ऑल द ट्रेनर्स यूजिंग द केबल कार विल बी डिस्क्वालीफाइड। ओके, सो सिंसियरली नेवल जिम लीडर डैनी। ओके तो गाइस, अपन ना हाइकिंग करके ऊपर जाना पड़ेगा माउंटेन के ऊपर, बिकॉज अगर अपन ने केबल कार यूज़ करी तो अपन डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। एंड ये जो बंदा है गाइस, ये अपन को अभी केबल कार हाथ में देने वाला नहीं है, तो अपन को चल के जाना पड़ेगा ऊपर। तो कोई नहीं, अपन एकदम चल के जाते हैं। एंड ये रहा माउंटेन, अपन को यहीं से ऊपर जाना है मेरे ख्याल से। तो रूट यहाँ से है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मुझे बॉल मिल रही है। एंड बॉल के अंदर गाइस अपन को कार्बोस मिला है। इसका क्या यूज़ है मुझे पता नहीं, अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। तो चलते गाइस फटाफट से ऊपर पे। एंड वो मिस्टी एंड ट्रेसी भी है यहाँ पे, तो बात कर लूँ मैं। ओके तो गाइस, अपनी इन दोनों से बात हो चुकी है। तो ये दोनों का कहना यही है कि ऊपर बहुत सारी स्नो है, आपको थोड़ी सी ठंडी बंडी लग सकती है, तो जाना ज़रूरी है। तो हाँ ब्रो, मुझे जाना ज़रूरी है। तो अपन चलते आगे। एंड ओके तो यहाँ पे एक बंदे ने आप उनको रुकाया तो है। सो आई बेट यू आर लुकिंग फॉर अ जिम बैटर, आरंट यू? या, वेल यू केम टू द राइट प्लेस। I am a Danny, Naval Island gym leader and the member of the Orange crew. If you are up for the challenge, I will be a meet you at the top of the क्या mountain. ऑलराइट सो गाइस, ये जो है डैनी है, यहाँ का जिम लीडर है, तो आप उनको उसके साथ ही चैलेंज करना है। बट मुझे इसके साथ बैटल नहीं करनी थी, लेकिन कोई बात नहीं यार, मेरे पोकेमॉन भी एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो कर लेते इसके साथ बैटल। रियली मुझे इसके साथ बैटल कर लेनी थी, बट कोई नहीं। तो इसके पास है बेल स्प्राउट। एंड मेरे ख्याल से मेरा पिकाचू जो है इसके ऊपर ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा बिकॉज ऑफ एडवांटेजेस। एंड यार, जैसे मैं बोला था, वरना मेरा पिकाचू वन शॉट में हर पोकेमॉन को फेंट कर देता है। तो कोई नहीं, इस बार क्विक अटैक यूज़ कर लूँ एंड बेल स्प्राउट को फेंट कर दूँ। मुझे लगता है इसका नेक्स्ट पोकेमॉन जो वो भी ग्रास टाइप ही है। तो आजा चार्जर, बात तेरी मुझे हेल्प चाहिए। तो आजा चार्जर, फटाफट से इसका जो नेक्स्ट पोकेमॉन उसे फेंट कर दे। तो इसका नेक्स्ट पोकेमॉन कौन सा है? ओके, विप्लीबेल है। तो एम्बर इसके ऊपर बहुत इफेक्टिव है बाय एडवांटेजेस एंड अ क्रिटिकल हिट एंड ऊपर से सुपर इफेक्टिव मूव। तो इस वजह से गाइस जो बेलिफ था, बेलिफ का मतलब पिट्रीबेल, वो फेंट हो चुका है बहुत इजीली। पिट्रीबेल ही था ना उसका नाम, या कुछ और होता है? चलो यार, मुझे उसका नाम तो याद नहीं होता। मेरे ख्याल से उसका नाम बेलिफ कुछ होता है। बेलिफ, हाँ बेलिफ नहीं, बेलिफ तो ऐश की पोकेमॉन होती है ना। चलो यार छोड़ो, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो ओके सो मुझे अभी जो ट्रेनर्स हैं उनके साथ तो बैटल नहीं करनी, तो फटाफट से ऊपर चल लेते हैं। एंड पता नहीं क्यों गाइस सर, मैं आजकल जो पोकेमॉन के नाम से ना मैं भूले जा रहा हूँ, मतलब कि बस भूलता ही रहता हूँ, भूला भूला और भूलता ही रहता हूँ। ओके तो गाइस कोई नहीं, यहाँ पे मुझे लगता है फिर से सुपर रैपल का यूज़ कर लेना चाहिए, बिकॉज स्नोई माउंटेन के ऊपर बहुत सारे पोकेमॉन अपन को एनकाउंटर हो सकते हैं। एंड एक बार इसको टर्न होने दे तो भी निकलते हैं, बट इसने अपन को पकड़ लिया। कोई नहीं, तो इसके पास सारे के सारे जो है रॉक टाइप पोकेमॉन होंगे, बिकॉज ये हाइकर है। एंड या इसका पहला पोकेमॉन है जियोडूड। सो आई थिंक कि मुझे अभी अपने जो लैपरस है उसे बाहर निकाल लेना चाहिए। जो आधा लैपरस बाहर एंड कर ले बैटल इस जियोडूड के साथ में। तो सबसे पहले तो मुझे सेल्फ वाटर गन यूज़ करनी थी, बट इसके सेल्फ डिस्ट्रक्ट ने मेरी हेल्थ जो है बहुत ज़्यादा खा ली है। कोई नहीं, तो इसका नेक्स्ट पोकेमॉन कौन सा वो तो नहीं देख पाया। एंड ओ ओनेक्स है, तो वाटर गन बहुत इफेक्टिव,
1 शॉट इक्वल्स टू ऑनिक्स फेंट। दैट्स गुड साइज। तो इसी के साथ में जो ऑनिक्स था बहुत इजीली फेंट हो चुका है एंड अपने लेप्रोस को 1601 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले, बहुत सही। तो अपन को जाना तो ऊपर है बट लेकिन सबसे पहले जो अपने पास पोशन है मुझे यूज़ करना है लेप्रस के ऊपर, बिकॉज मैं नहीं चाहता जो अपनी लेप्रस है वो फेंट हो जाए। तो या क्योंकि गाइस सर जो डैनी है उसके पास ना एक टाइप के पोकेमॉन नहीं है। जैसे कि जब मैं नीचे था, जब बूढ़े बाबा अपन के मिले, उसके बाजू में घर था, उसने मुझे बोला ना कि यहाँ के जो जिम लीडर है ना उसके पास ना एक टाइप के पोकेमॉन नहीं, हर टाइप के पोकेमॉन है। मतलब कि रॉक टाइप, ग्रास टाइप, पॉइजन टाइप, हर टाइप के पोकेमॉन मिल सकते हैं। तो उस वजह से गाइस मुझे ना अपने जो पोकेमॉन है सबको एक बार मैं हील रखूँगा तो मेरे लिए काफ़ी सही चीज़ हो जाएगी, मतलब कि बहुत सही। एंड ऊपर जाने का रास्ता कहाँ से, यहाँ पे है क्या? नहीं, एक मिनट, हाँ ये रहा, जहाँ से अपन ऊपर जा सकते हैं। बट ये क्या चीज़ है? वार्निंग, ग्लेशियर्स आर वेरी हॉट लुकिंग आउट व्हेन यू आर नियर देम। ओके, सो अभी चल लेते ऊपर पे। एंड ये जो ग्लेशियर्स है वो काफ़ी अलग ही है, कोई बात नहीं। तो वहाँ पे पोकेबॉल पड़ी है, मैं उसको फटाफट से ले लेता हूँ। एंड मुझे इसके साथ अभी बैटल नहीं करनी, बाद में फिर कभी करूँगा, वरना मैं ऑफ स्क्रीन पे करूँगा, अभी तो नहीं करने वाला। बिकॉज आप लोग मुझे बोलते हो ना जो हाइकर्स होते हैं उनकी बैटल थोड़ी सी स्काइप किया करो, तो उस वजह से। तो गाइस यार बैग में जाके सबसे पहले ना मुझे अभी ना जो अपना TM केसेस है उसके अंदर से अभी ना मेरे पास एक मूव है हेल, जो कौन सा है मुझे पता नहीं, वही देखना था इसका क्या यूज़ है। बट ये तो अपने डिफेंस टाइप मूव है तो इसका कुछ यूज़ नहीं है। एंड ओ यहाँ पे पोकीबॉल है तो मैं ले लूँ, इसके अंदर क्या है। एंड ओ डैट्स नाइस। सो यहाँ पे नेवर मेल्ट आइस मिला है तो इसका भी अपन यूज़ करेंगे, अपने किसी पोकेमॉन को दे देंगे। फिलहाल तो गाइस अभी ना मुझे डैनी के साथ बैटल करनी है। तो या गाइस आज अपन को अपना सेकंड बैच मिल जाएगा। द एयर इज ए क्लीन, द व्यू इज ए ग्रेट, दैट इज अ नथिंग लाइक द माउंटेन। ऑल इंग्रेडिएंट्स आर present for a great Pokemon match. By climbing a naval mountain, you have been proven to be an worth opponent. Yeah, bro. Ice slide race. Yeah, I used to do that at a gym challenge, but the challenge is a seasonal bound. In a summer, the altitude of the snow line was too high. And since we want to give every trainer an equal chance to obtain us the Sea Ruby badge, we decided to do a Pokemon battle instead. I think we did enough chit chat. Let's take a place and let the battle begin. ओके सो गाइस यार अब भी आने वाला है मज़ा, बिकॉज अभी मेरे शायद से ऊपर है लैप्रस एंड इसका फर्स्ट पोकेमॉन जियोडुडे। बहुत सही, बहुत सही। एक मिनट, ओ नो, मुझे लगा मेरा जो लैप्रस है ऊपर है। कोई नहीं, तो आजा लैप्रस, तू अभी कर ले वाटर गन से शॉट, बिकॉज मेरा पिकाचू का कोई मूव तो जियोडुड के अगेंस्ट लगने वाला तो है नहीं। एंड मेरे ख्याल से स्लैम भी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। एंड जो जियोडुड का रोल थ्रो है, थ्रू आउट कुछ अटैक होता है, उसने तो मेरी हेल्थ ज़्यादा नहीं खाई है, बट अपने एक सर्व के वजह से जो जियोडुड है वो फेंट हो चुका है। सो जो डैनी का नेक्स्ट पोकेमॉन है निडोक्यून है। तो अभी ना मैं अपने बल्बासोर को बाहर निकाल लेता हूँ, बिकॉज निडोक्यून जो होती है वो पॉइजन टाइप होती है और रॉक टाइप होती है। तो उस वजह से गाइस सर मेरा बल्बासोर थोड़ा इफेक्टिव होगा। तो सबसे पहले लीच सीड, बिकॉज उसकी हेल्थ खींचती रहनी चाहिए, अर्थक्वेक नहीं, हेल्थ बहुत ज़्यादा जाने वाली है। एंड या मैंने जितनी उम्मीद की तो उससे ज़्यादा गई है। मतलब कि मैं सोच रहा था कि मेरा जो बल्बासोर है वो फेंट हो जाएगा, बट हुआ नहीं है। कोई नहीं, तो अभी ना गाइस अपनी जो लीच सीड तो लग चुका है, तो अभी बैग में चलता हूँ मैं। एंड उसके बाद में अभी जो मेरे पास जो सुपर पोशन है उसको यूज़ कर लेना है मुझे बल्बासोर के ऊपर, बिकॉज मैं नहीं चाहता मेरा बल्बासोर जो फेंट हो जाए। एंड ऐसा लग रहा है कि अभी बल्बासोर की किस्मत ख़राब है, बिकॉज जो निडोक्यून है उसके पास जो भी मूव है ना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जैसे कि अभी आप देख लो, अर्थक्वेक जो मूव है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है बल्बासोर के ऊपर पे। एंड जो अभी जो उसने यूज़ किया आइस बीम, वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। एंड मेरे ख्याल से गाइस अपना बल्बासोर हो चुका है फेंट। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि अपने नेक्स्ट पोकेमॉन को यानी कि इलेक्ट्रोबस को बाहर निकाल, नहीं मैंने गलत करा, इलेक्ट्रोबस को मुझे बाहर निकालना नहीं चाहिए था, मैंने गलत करा, मैंने गलत सीन करा है। कोई नहीं, तो एक बार मैं अगर थंडर पंच ट्राई नहीं कर सकता ना, और नहीं कर सकता बिकॉज वो रॉक टाइप भी है। नहीं यार, इलेक्ट्रोबस फेंट हो गया, खाली फुकट गाइस सर मैंने इलेक्ट्रोबस को फेंट कराया खुद से ही, मैंने ना कुल्हाड़ी खुद के पैर पे मार ली। कोई नहीं गाइस यार, मेरा इलेक्ट्रोबस फेंट हो गया, जो कि मेरे लेवल पे आप 37 लेवल का था। एंड अभी जो है चार्जर तेरे ही हाथ में है, चल इसको फेंट कर दे फटाफट से, तू ही मेरा लाल है, अभी तेरे पे ही सब कुछ है। तो चल फ्लेम थ्रो कर ले एंड इस निडोक्यून को फेंट कर दे।
बट उसने यूज़ किया है सुपर पोशन, बट मेरे फ्लेम थ्रो के आगे तो टिक नहीं पाएगा, ये मैं जानता हूँ। एंड या बहुत ज़्यादा हेल्थ गई है, जितनी मैंने सोची तो उतनी गई है। एंड अभी जो लीच सीड के वजह से निडोकिन की हेल्थ गई है वो भी बहुत सही गई है। तो फिर से फ्लेम थ्रो यूज़ कर लेता हूँ, जो निडोकिन है उसे फेंट कर देता हूँ। तो गाइस फाइनली ये जो निडोक्विन था वो फेंट हो चुका है। एंड मेरे ख्याल से जो डैनी है उसका निडोक्विन ही बहुत ज़्यादा उसका पावरफुल पोकेमोन होगा, बिकॉज वो लेवल 35 का था। एंड अभी ना मैं फ्लेम थ्रो यूज़ कर लेता हूँ फिर से इलेक्ट्रॉड के ऊपर, बट मेरा चार्जर हो चुका है पैरालाइज। एंड मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉड तो फेंट हो जाएगा, बट मुझे चार्जर को अभी फिर से बैक लेना पड़ेगा और न्यू पोकेमोन को बाहर निकालना पड़ेगा, बिकॉज चार्जर को हो गया पैरालाइज। एंड मुझे पता नहीं मेरे पास पैरालाइज हिल है भी या नहीं। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि अपने लैप्रेस को नहीं, गैरिडोस को बाहर निकाल लेता हूँ। तो या गैरिडोस को बाहर निकाल लेता हूँ, बिकॉज लैप्रेस की जो हेल्थ है वो भी कम हो चुकी है। एंड मेरे ख्याल से जो गैरिडोस है उसके ऊपर इफेक्टिव होगा, क्या नहीं होगा शायद से। तो कोई नहीं, एक बार मैं ड्रैगन रेस ट्राई करता हूँ, एक बार ड्रैगन रेस का कितना इफेक्ट है वो भी देख लूँ मैं। एंड ज़्यादा नहीं है यार, जितना मैंने सोचा था ना आज वैसा कुछ हो ही नहीं रहा है। मतलब कि जो भी मूव मैं यूज़ कर रहा हूँ ना वो ज़्यादा इफेक्टिव लग ही नहीं रही यार। मतलब कि जो इलेक्टाबस था उसे तो मुझे निकालना ही नहीं चाहिए था, बिकॉज वो फेंट हो गया यार, वो भी लेवल 37 लेवल का था। लेकिन कोई नहीं गाइस, अभी ना मैं इसके ऊपर अगर बाइट या फिर ड्रैगन रेस करूँ, नहीं टैकल कर लेता हूँ तो मैचअप जो है फेंट हो जाएगा, बहुत सही। तो गाइस सर अभी बचता है जो डैनी है उसका एक लास्ट पोकेमॉन बचता है। तो उसके अगेंस्ट पे गाइस मैं पिकाचू को ना निकालूँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज पिकाचू अगर जिम बैटल ना करे तो वो जिम बैटल ही नहीं है। तो यार गाइस सबसे पहले मैं थंडरबोल्ट यूज़ कर लेता हूँ, क्या पता शायद तरह अपने वन शॉट में फेंट हो जाए। एंड जैसे सोचा था वैसे ही गाइस सुपर इफेक्टिव मूव के वजह से जो साइथर था अपने वन शॉट में फेंट हो चुका है। सो गाइस यार इसी बात पे लाइक मारो, अपन ने गाइस ये जो जिम लीडर है उसे हरा दिया है, यानी कि डैनी को अपन ने हरा दिया है। एंड गाइस अपन को अपना सेकंड बैच यानी कि सी रूबी बैच अपन को मिल चुका है, बहुत सही। दिस सी रूबी बैच स्लाइटली इंक्रीज योर पोकेमॉन स्पीड। बिसाइड दैट आई वांटेड टू गिव यू दिस, ऑब्टेन अ TM13। तो TM13 क्या है? TM13 इज आइस बीम। ऑल राइट, सो आइस बीम मिली है मुझे, तो मैं शायद से अपने गैरिडोस एबल है उसे सिखा सकता हूँ, बट अभी फ़िलहाल तो नहीं, बिकॉज अपन को जाना है गाइस आगे। तो आगे का जो रूट है वो तो मुझे पता नहीं है। एंड ये जो हाइकर है यार मुझे जाने का रास्ता ही नहीं दे रहा था। तो आगे कोई रूट है क्या? नहीं, आगे शायद से कोई रूट नहीं है, तो अपन को इससे जाना पड़ेगा केबल कार से फिर से नीचे। एंड नीचे जाके मुझे पोकेमॉन सेंटर में जाना है, एंड जो ये सिटी है उसको भी एक्सप्लोर करना है। तो फटाफट से चल लेते हैं नीचे। द केबल कार इज रेडी टू गो, द फुट वुड यू लाइक टू एंटर? या ऑफ कोर्स, दैट्स गुड। तो गाइस इसी के साथ में अपनी जो केबल कार है वो चल पड़ी है बहुत ईजीली, एंड बहुत सही लग रही है अपनी केबल कार। तो सो गाइस यार अभी अपन आ चुके हैं यहाँ पे, यानी कि अपने नेवल आइलैंड के नीचे स्नोई आइलैंड से, मतलब कि माउंटेन से अभी फ़िलहाल तो अपन नीचे आ चुके हैं। एंड अपनी रिपेल एवरअप हो गई, उसका कुछ मुझे मतलब नहीं है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे रूम्स है मुझे चेक कर लेने हैं। तो गाइस यार इस रूम के अंदर कुछ मिला नहीं है, बस थोड़ी बहुत बातें चली और कुछ नहीं। तो एक बार मैं चलूँ इसके अंदर पे, एंड एक बार मैं देखूँ ये क्या चीज़ है। हेलो देयर, डू यू व्हाट डू यू हैपन? एंड ओ नहीं, मुझे अपना अभी कोई पोकेमॉन नहीं है, एंड मेरे पास तो मैग्नेक्स तो है ही नहीं, तो मुझे कुछ उसका यूज़ नहीं है। तो फिलहाल गाइस मैंने घर को चेक कर लिया है, एंड अभी मुझे पोकेमॉन सेंटर में जाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मेरे पोकेमॉन हील भी नहीं थे। तो मैं गाइस अभी अपने सारे पोकेमॉन को हील कर चुका हूँ। एंड मैंने गाइस यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी थी, यहाँ पे एक जगह है, क्या पता आगे अपन को कुछ मिल जाए या फिर कुछ आइलैंड वगैरह हो या नहीं। आगे तो कोई रूट नहीं है, बट ये लड़का बात क्यों रहा है? I wanted to leave my footprints in the sand everywhere, but they disappears quickly. ए तू पागल है? तू ये क्या कर रहा है? तू बस धूपते मांगता रहे। लेकिन गाइस यार अभी ना मुझे सबसे पहले जाना है पोकेमॉन सेंटर में, बिकॉज जो मुझे आगे के रूट है वो जैसे बोला मुझे पता नहीं है। तो सबसे पहले मैं रूट देख लूँ अपन को कहाँ पे जाना है। तो एक मिनट, यहाँ पे है ग्रिप फ्रूट आइलैंड, एंड जो नेक्स्ट है उसकी मेरे ख्याल से मोरो आइलैंड है। तो गाइस यार चलो यार मैं सोच रहा हूँ कि मोरो आइलैंड ही चलते हैं, बिकॉज गाइस मोरो आइलैंड इसलिए क्योंकि ना गाइस आपको याद होगा जो नर्स जॉय थी, यानी कि फुकाहारा आइलैंड में अपन को मिली थी, वो नर्स जॉय ने बोला था कि अपन को जाना है मोरो आइलैंड की तरफ। अपन ने वहाँ पे 2 फॉसल को मिला था अपन को, मतलब कि 2 फॉसल मिले थे। एक डोमी फॉसल था, एंड सेकंड जो था वो था हेलिक्स फॉसल, जिसे अपन को लेके जाना है मोरो आइलैंड की तरफ पे। बट अपन सही रूट जा रहे हैं यहाँ पे आइलैंड, एंड या अपन सही रूट जा रहे हैं, यानी कि ग्रैप लूट
आइलैंड के तरफ पे। एंड मुझे देखना भी है जो ग्रेपफ्रूट आइलैंड है वो कैसा है। मैंने सुना है ना गाइस वहाँ पे जो ट्रीज होती है ना वो थोड़ी सी कलरफुल एंड डिज़ाइन वाली होती है, तो एक बार मैं देख लूँ। तो फिलहाल तो गाइस अपन आ चुके हैं ग्रेपफ्रूट आइलैंड के तरफ पे। एंड ये जो आइलैंड है मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई पोकेमॉन वगैरह कुछ नहीं है। एंड ये 7 आइलैंड है शायद से, मेरे ख्याल से ना गाइस ऐसा लगता है मुझे। जो ग्रेपफ्रूट आइलैंड है वो ना 7 पार्ट में डिवाइडेड है, तो ये तो अपना 7th वाला आइलैंड है। एंड मुझे लगता है यहाँ पे कुछ नहीं है, तो निकल लेते हैं आगे। चल आ जा लैपरस, फटाफट से निकल लेते हैं आगे। एंड यहाँ पे भी एक आइलैंड है, शायद से ये भी ग्रेपफ्रूट आइलैंड ही है। तो एक बार मैं नोटिस पढ़ूँ कौन सा है। ओके, तो ये ग्रेपफ्रूट आइलैंड 2 है। मुझे लगता है यहाँ पे भी अपना काम पूरा 25 है, यहाँ पे भी और कुछ नहीं है। तो चल लेते हैं आगे अभी। एंड मुझे तो अभी जाना है मोरो आइलैंड के तरफ पे, बिकॉज मोरो आइलैंड पे अपन को नर्स जॉय ने बुलाया है। ओके सो गाइस अभी अपन एक ग्रेपफ्रूट आइलैंड में। एंड मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पे किस टाइप के पोकेमॉन मिलते हैं, एक बार मैं देख लूँ। एंड यहाँ पे गाइस यार मुझे मंक है जिसे मुझे कैच करने में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है। तो एक बार मैं देखूँ ये साइन बोर्ड कौन सा है। एंड ये साइन बोर्ड है गाइस ग्रेपफ्रूट आइलैंड 4। तो गाइस यार मुझे लगता है कि अपन अभी बहुत पास पहुँच चुके हैं मोरो आइलैंड के। तो लैपरस को लेते हैं चलते फटाफट से मोरो आइलैंड की तरफ पे। तो गाइस यार मोरो आइलैंड की तरफ जाने से पहले एक बार मैं यहाँ पे ना रूट देखना चाहता हूँ, बिकॉज अगर यहाँ पे कोई साइन हो ना तो बहुत सही सीन हो जाएगा। एंड ये रहा गाइस साइन, बट यहाँ पे जो रैंडम पोकेमॉन ना बहुत सारे ही आ रहे हैं। तो ये रहा ग्रेपफ्रूट आइलैंड एंड नीचे है मोरो आइलैंड। तो गाइस यार अपन अभी जो जा रहे हैं सही रूट पे जा रहे हैं मोरो आइलैंड के लिए। एंड गाइस यार मोरो आइलैंड इसलिए बिकॉज लास्ट टाइम अपन जब कौन सा आइलैंड था वो, फाराफुका कुछ आइलैंड था वो, वहाँ पे ना गाइस वहाँ पे जो अपन को एक फोसल मिला था, अगर आपको याद होगा, अगर आपने वीडियो देखी हो तो गाइस यार वहाँ पे ना अपन को एक फोसल मिला था। वो था एक डोम फोसल एंड एक था हेलिक्स फोसल। मुझे पता नहीं वो फोसल किस चीज़ का है, बट अपन को ना वो फोसल एक म्यूजियम में देना है मोरो आइलैंड में, जैसे कि अपन को लास्ट टाइम नर्स जॉय ने बोला भी था। तो एक बार मैं इस बंदे से बात करूँ। देयर इज नथिंग लाइक द फीलिंग ऑफ बीइंग आउट टू एन ओपन सी, डोंट यू एग्री? या so what you come to a Moro Island by surfing on the back of a Lapras. That nice to hear, but there are a much more Pokemon capable of doing such a things. You know what, you have this क्या चीज़। एंड यहाँ पे गाइस इस बंदे ने अपन को HM03 दिया है, तो इसका मतलब इसने अपन को दिया है सर्फ। एंड मैं अपने एक पोकेमॉन को सर्फ अभी सिखा सकता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं घर से बाहर चलता हूँ इसके। एंड गाइस अभी जो अपन को इस बंदे ने सर्फ दिया है उसे मैं ना अपने एक पोकेमॉन को सिखाना चाहता हूँ, वो है अपना गैरिडोस। बिकॉज गाइस यार गैरिडोस के पास ना सर्फ हो तो बहुत सही। एंड अभी तक अपने गैरिडोस के पास एक भी वाटर टाइप मूव नहीं है, तो मैं फटाफट से अपने गैरिडोस को ना सर्फ सिखा देता हूँ। एंड गैरिडोस के पास एक वाइयात सी मूव है स्प्लैश, उसके साथ में अपने जो सर्फ है उसे मैं रिप्लेस कर लेता हूँ। बिकॉज गाइस यार फ्लैश तो मैं कभी यूज़ करता नहीं है। एंड आप सब जानते हो सर्फ का जो डैमेज है, कितना सारा डैमेज है। एंड इस गेम के अंदर तो गाइस यार अपन को रॉक टाइप पोकेमॉन ही ज़्यादा दिखने के लिए मिलते हैं, तो वाटर टाइप का अपने लिए बहुत ज़्यादा ही यूज़ है। तो गाइस यार अभी ना मैं इस जो आइलैंड है यानी कि मोरो आइलैंड सबको मैं एक्सप्लोर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले अपन इस घर के अंदर चलते हैं, इस बंदे से बात करूँ मैं। ओह या एस आई एम अ मूव डिलीटर, आई कैन मेक अ पोकेमॉन फॉरगेट देयर मूव। लेकिन अभी मुझे किसी भी पोकेमॉन के मूव नहीं डिलीट करनी। ओके सो भाई लोग यार मेरी इन बच्चों से बात हो चुकी है, तो मैं एक बार मैं इस लड़की से भी बात कर लूँ। एंड अपन को अभी म्यूज़ियम कहाँ पे उस लड़की ने अभी बताया, तो जो म्यूज़ियम है वो यहाँ पे गाइस। सो फटाफट से चल लेते हैं अंदर पे मोरो आइलैंड म्यूज़ियम। एंड मुझे उन लोग से बात भी करनी है कि अभी ना मेरे पास जो पोस्टल है उसका क्या यूज़ है, मैं एक बार पूछ तो लूँ, अपने लिए काफ़ी सही होगा। सो अपन को गाइस यार यहाँ पे 50 पोकेमॉन देनी फॉर एंट्री फीस, ऐसे एंट्री फीस। सो ये किस चीज़ का फोसल एक बार मैं देखूँ। एंड डेट नाइस कबाटू का फोसल है ना ये, डेट नाइस। सो व्हाट अ ब्यूटीफुल फोसल ऑफ अ प्री हिस्टोरिक कबाटू। या ब्रो मुझे जो इसका पिक है ना वो बहुत सही लगा है, शायद से आज मैं थंबनेल पे डाल दूँ यार, बहुत सही लग रहा है मुझे। इसका जो पिक है कबाटू का फोसल का बहुत सही लग रहा है। एंड गाइस यहाँ पे एरोडक्टाइल का है, मैं इसको लगाई था बिकॉज गाइस यार अगर आप जनरेशन 1 या 2 के गेम्स खेलते हो तो उसके अंदर तो गाइस यार एक ही पोकेमॉन था जो एरोडक्टाइल था जिसका फोसल मिला था, और बाकी कोई तो मुझे लगता नहीं पोकेमॉन होगा जिसका मिला होगा। शायद से कुबाटू भी था अपना फोसल के लिए, 2 पोकेमॉन थे एरोडक्टाइल और अपना कुबाटू। वी आर द पार्ट ऑफ अ रिसर्च टीम ऑन ऑफ अ मोरो आइलैंड। आई एम द मोर ऑफ अ थियोरेटिकल रिसर्चर देन अ प्रैक्टिकल वन, दैट्स व्हाई आई एम वर्किंग हियर। So another part of our team is expanding of Fukuhara Island at the moment. All right, so मैं मिल चुका हूँ तेरे उस टीम से।
Welcome to the Moro Island Museum. We are the part of a research team, and I am currently investigating the possibility of regenerating a Pokemon from a fossil. It's still in its first stage of a development, but it's look very promising. If only I had some fossils of to use to my experiment. Nurse Joy sent you because your team of a Fukar Island found a fossil. That's a great news. सो व्हाट काइंड ऑफ फॉसल डिड दे गॉट. सो सबसे पहले डॉम फॉसल दे देते हैं इसको मैं. ओ डॉम फॉसल, दैट्स इट इज़ अ फॉसल ऑफ अ कुबाडू, अ फ्री हिस्टोरिक पोकेमॉन. शुड आई ट्राई टू ब्रिंग इट बैक लाइफ विद द न्यू एक्सपेरिमेंट? दैट्स ग्रेट टू हियर. Akash hands over a dome fossil and it will take a little time before the experiment will be finished. Come back in a while when I show you the result. ओके तो मैं तेरे रिजल्ट का ज़रूर इंतज़ार करूँगा. फ़िलहाल तो यू आर सरप्राइज टू सम लाइक मी एज अ म्यूजियम. यू शुड जज पीपल ऑन हाउ दे लुक. क्या क्या ये क्या बात क्या थी ये, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया. कोई नहीं. एंड इनकम्प्लीट पोकेमॉन फॉसल. ओके तो ये दोनों से मैं बात कर लूँ एंड सीधा निकल लेते हैं अभी. सो अ कपल ऑफ ऑड लुक स्टोन्स आर डिस्प्ले. ओके तो गाइस यार मेरे ख्याल से अपन ने सारे म्यूजियम को एक्सप्लोर कर लिया है. बट गाइस यार ये जो साइंटिस्ट है उसने अपन को बोला है थोड़े टाइम बाद आना, जो कबाटू का कुछ तो करने वाला है, शायद से उसे रीजनरेट करने वाला है. तो मैं फिर से ज़रूर आएगा क्या बोल रहा हूँ मैं, आऊँगा. तो एक बार मैं चलूँ गाइस यार, ये साइड जो लेफ्ट साइड में कौन सी जगह है वो भी मैं देख लूँ एक बार. ट्रेनेटिव्स यू सिलेक्ट टू स्विच आइटम्स. अरे हर बार पढ़ चुका हूँ मैं. कोई नहीं. तो एक बार मैं चल लेता हूँ यहाँ पे रूट जे के तरफ पे. एंड मुझे लगा यहाँ पे कोई पोकेबॉल मिलने वाली है, बट पोकेबॉल मिलने के वजह पे गाइस यहाँ पे मुझे मिला एक बैटल. तो इसके साथ भी मैं फटाफट से बैटल कर लेता हूँ. ओके तो गाइस एक रेजर लिफ एंड पिकाचू का टन एंड गाइस अपने आप पिकाचू को फेंट कर लिया है बहुत इजीली. एंड अपना बल्बासोर गाइस लेवल 32 पे ग्रो कर गया है. दैट वाज ऑसम. लास्ट टाइम गाइस अपना जो बल्बासोर और इलेक्ट्राबस था दोनों कुछ कर नहीं पाए थे. तो कोई बात नहीं, इस बार तो अपने बल्बासोर और इलेक्ट्राबस ने पूरी धमाल मचा दी है. बट मैं इसको कट करने वाला हूँ बिकॉज वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है, तो उस वजह से. सो गाइस यार बस आज के लिए इतना ही. एंड आप लोग गाइस मुझे कमेंट में बताओ कि मैं लेट्स गो पिकाचू लाऊं या फिर कोई 3DS गेम लाऊं. बिकॉज जो अपनी आधी पब्लिक है वो बोल रही है 3DS गेम लाओ, एंड अपनी जो आधी पब्लिक है वो लोग बोल रही है कि लेट्स गो पिकाचू लाओ. तो गाइस लेट्स गो पिकाचू को तो अपन हर बार खेल ही चुके हैं. मतलब कि ना अपन ने अगर फायर रोम खेली हो, मतलब कि फायर रेड, तो गाइस आप लोगों ने ना समझ लो लेट्स गो पिकाचू खेल लिया है. बस उसके अंदर ना गाइस अपन पोकेमॉन के ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं. एंड उसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी अलग है, बस वही प्रॉब्लम है. बाकी कोई दिक्कत की बात तो है नहीं. एंड गाइस यार ना मतलब कि अगर मैं 3DS रोम खेलूँ तो आप लोग मुझे सजेस्ट करो कौन सा गेम खेलना चाहिए 3DS रोम के लिए, तो मैं वो गेम ज़रूर खेलूँगा. तो गाइस यार फिलहाल तो मैं अभी आ चुका हूँ इस शॉप के अंदर पे. एंड यहाँ पे ना गाइस मेरे पास कुछ बलती चीज़ पड़ी है, तो उन्हें मैं बेचना चाहता हूँ. जैसे कि पल, इसको अगर मैं बेचूँ तो मुझे 700 रुपये मिल रहा है, बहुत सही. एंड और मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ तो है नहीं. तो बस गाइस अभी तो मैंने यहाँ पे सब कुछ सेल कर लिया अपने पास जो भी बिन काम की चीज़ थी. एंड यहाँ पे गाइस मुझे लगता नहीं यहाँ पे कुछ और होगा. तो गुड रॉड तो मैं गलती से भी नहीं बेचूंगा, क्योंकि आगे अपन को यूज़ हो तो पड़ेगा, आगे अपन को यूज़ पड़ेगा ही. तो गाइस सर बस आज के लिए इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो. एंड गाइस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि अगर मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आप सबसे पहले देख सको. तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.